हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आइए एक डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको समझाते हैं। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, तो पहला चीज आपको ये समझना है, ये काफी आसान सा कॉन्सेप्ट है। एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बाई टू प्लस एक्स वाई, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे जनरल अलजेब्रा में पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, उसी तरह से कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन का एक इक्वेशन फॉर्मेशन होता है। एक इक्वेशन, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम लोग देख रहे हैं, इसमें दो चीजें होती है, एक ऑर्डर होता है और एक डिग्री होता है। इसको समझना पड़ेगा आपको कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट में हम लोग चलते हैं। जैसे ये dy बाई डी एक्स जो है ये फर्स्ट ऑर्डर का है, मतलब एक बार ये करते हैं। जैसे अब आप ऑर्डर और डिग्री समझिए। dy बाई डी एक्स, इसका ऑर्डर जो है फर्स्ट है, यानी कि एक है। कहने का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। और उसी तरह ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है, इसका ऑर्डर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। ओके, अब ये तो ऑर्डर आप समझ गए। थर्ड, चलिए एक और ले लेते हैं, डी क्यू वाई डी एक्स। इसका ऑर्डर जो होगा क्या हो जाएगा, थ्री, मतलब थर्ड ऑर्डर का होगा। थर्ड थर्ड कहने का क्या मतलब, देखिए एक बार डिफरेंशिएशन किए dy बाई डी एक्स तो उसको फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। दो बार किए तो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीन बार आपको दिखाई दे तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑर्डर का। अब रहा डिग्री, तो डिग्री जो होता है, इनका पावर जो होता है, अभी सबके ऊपर पावर वन है तो सबका डिग्री जो होगा वन। अब सपोज कीजिए इन चीजों का हम लोग को, ये तो ऑर्डर आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इसका डिग्री समझ, इसका डिग्री कैसे डिफाइन होगा, तो वो काफी आसान है। वो डिग्री भी आपको बताते हैं, इसी क्वेश्चन का डिग्री बताते हैं। अब थोड़ा मॉडिफिकेशन हम लिखेंगे, मॉडिफिकेशन के बाद आप समझ। ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका डिग्री है 5। जो इनके ऊपर पावर लिखा रहता है उसको बोलते हैं डिग्री। तो इसका डिग्री कितना है, 5 डिग्री का, 5 डिग्री का है। इसका पावर 7 है। इसका ऑर्डर सेकंड है, दो ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका डिग्री हो जाएगा आपका 7 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब इसका पावर हाईएस्ट कहाँ तक गया। सपोज कीजिए यहाँ पे इसका पावर 2 है, तो इसका डिग्री जो होगा सेकंड डिग्री का ये डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका ऑर्डर है 3, इसका ऑर्डर है 2, इसका डिग्री है 1। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आइएगा, इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या ऑर्डर है। काफी आसान सा चीज है। ऑर्डर हाईएस्ट, हाईएस्ट डिग्री ऑर्डर जो होगा उसी का हम डिग्री देखते हैं, इनका नहीं देखेंगे। यदि सपोज कीजिए इसका डिग्री हम लोग 5 दे दे, फिर भी इससे हमको नहीं मतलब है। हाईएस्ट ऑर्डर का डिग्री देखा जाता है। इस इक्वेशन का आपको ऑर्डर और डिग्री बताना है, तो इसका ऑर्डर आपका 2 है और इसका डिग्री 1 है। हाईएस्ट को पकड़ते हैं, जिसका ऑर्डर हाईएस्ट हो उसी का डिग्री देखते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना है, इस क्वेश्चन का ऑर्डर है आपका, इसका ऑर्डर है 2 और इसका डिग्री, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका पावर 1 हम लिखेंगे तो इसका डिग्री हो जाएगा 1। काफी आसान है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का तो ये पहला चीज एकदम बेसिक से आपको शुरू किए हुए हैं, जीरो से। किसका ऑर्डर और इसका डिग्री आपको क्या हो रहा है। ऑर्डर और डिग्री के बाद आपका शुरुआत होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन पैदा कैसे करते हैं, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। तो आइए एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन
बनाते कैसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आते हैं हम समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन पैदा कैसे करते हैं, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त किया जाता है, कैसे लाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे समझा जाता है। किसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेट यानी कि बनाना, यानी कि नया एक क्रिएशन है, नया एक पैदाइश है। तो चलिए कि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और उसको हम लोग बनाते हैं इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन यहाँ पे मेरा आया y इक्वल टू mx, ये स्ट्रेट लाइन का एक छोटा सा इक्वेशन है। अब इससे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो आइए सबसे पहला हम लोग करते हैं DCWRT x, यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू x। हिंदी में मतलब हुआ कि x के रिस्पेक्ट में इसका सापेक्ष में अवकलन, यानी कि डिफरेंशिएशन। तो इसको हम लोग लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू m dx अपॉन dx, देन आपका हो जाएगा dy बाई dx m, ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा। अब यहाँ देखिए, अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है इस क्वेश्चन का, तो आप सीधा क्या करेंगे, इस m का वैल्यू हम लोग 1 में पुट करेंगे। m का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ। तो यहाँ आपका आ जाएगा y इक्वल टू m का वैल्यू आपका dy बाई डी एक्स इंटू एक्स। अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने में कुछ भी नहीं करेंगे, इस y को ले जाएंगे राइट में, तो यहाँ आ जाएगा, ध्यान से देखिए, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो काफी आसान है। ये स्ट्रेट लाइन का एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो बिल्कुल स्टार्ट है। इस तरह से आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। चलिए एक छोटा सा और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, एक सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन का हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग आते हैं एक सर्कल का इक्वेशन लेते हैं और उससे उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। सर्कल का इक्वेशन आप लोग याद होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 हम लोग लिखते हैं और फिर डिफरेंशिएशन करते हैं DCWRTX, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x। पूरा नाम एक बार फिर समझिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष में रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और dy बाई dx इक्वल टू आपका हो जाएगा ये a स्क्वायर का हो जाएगा 0। ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, काफी आसान है। आप किसी भी चीज का डिफरेंशियल इक्वेशन काफी आसानी से निकाल सकते हैं। और उसके बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपका टॉपिक आता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जिसके बारे में 11-12 में सॉरी और IIT के लिए, उस टॉपिक पर हम लोग आते हैं। ये तो इसका फाउंडेशन हुआ, उस टॉपिक पर हम लोग आ रहे हैं। अब हम लोग को पढ़ना है टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रकार, कैसे कितने प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्लास 12 और IIT के लिए आपको 3 ही टॉपिक को पढ़ना है। IIT से पहला टॉपिक है वेरिएबल एंड सेपरेबल, पहला टॉपिक है। नंबर 2 आपको जो पढ़ना है वो है होमोजेनियस, और नंबर 3 जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 ही चीज आपको पढ़ना है
और ये जो लीनियर है ये आपको पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। बिल्कुल आराम से समझ लीजिए आपको करना क्या है, क्या पढ़ना है। जनरली बच्चे इंटीग्रेशन तक ही दम तोड़ देते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। तो आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है 12 और IIT JEE के लिए 3 ही टॉपिक पढ़ना है, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो हमने बहुत सारा वीडियो वेरिएबल सेपरेबल का भी बनवाया है, होमोजीनियस का भी बताया। अभी होमोजीनियस स्टार्ट नहीं किया, चालू नहीं किया है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमने चालू नहीं किया है। लीनियर में आपको पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। ये सब का आपका जो है क्रिएशन और ये सब तभी बनेगा जब आपका वेरिएबल सेपरेबल बहुत अच्छे से बनेगा। यदि ये प्रोसेस यदि आप 100% सीख गए तो यहाँ भी परेशानी नहीं हुई, यहाँ भी नहीं। इसीलिए हमने टॉपिक में आपका जो है वेरिएबल सेपरेबल को स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर भी दो कंडीशन होता है वेरिएबल सेपरेबल में भी, और पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में दो ही बात हर जगह होती है। एक होता है आपको एक तो पहले समझते हैं वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में क्या है कि दो वेरिएबल आपका मिक्सअप होता है, उनको अलग कर देंगे। होमोजीनियस में क्या होता है कि जो इक्वेशन होता है उसका डिग्री जो होता है सेम होता है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है dy/dx = x² y² डिवाइडेड बाई 2x। ये होमोजेनियस, ये आपको देखिए इनका और डिग्री जो है सेम है। यहाँ x का पावर 1 y का पावर 1 यानी कि दोनों 2 हुआ, ऊपर भी 2 यहाँ भी। तो आपको ये होमोजेनियस और एक लीनियर का आपका एक फॉर्मेशन होता है, आपको ये समझना है dy/dx प्लस pxy ये लीनियर का एक इक्वेशन है। ये तीन तरह है। आपको वेरिएबल सेपरेबल जब आ जाएगा तो होमोजेनियस का आएंगे। होमोजेनियस का जो भी होता है आप ऑर्डर और डिग्री देखेंगे वो मतलब सेम होगा। जैसे फर्स्ट ऑर्डर तो पढ़ना ही है, और यहाँ देखिए यहाँ पे इसका डिग्री देखिए x का पावर 2 y का पावर 2 और नीचे भी पावर 2 है। तो ये एग्जांपल है आपका होमोजेनियस का। लीनियर का आपको नीचे इक्वेशन लिखी दिए है कि लीनियर में हम लोग क्या करते हैं। तो फिर चीज आपको पढ़ना है लीनियर। लीनियर को जो है होमोजेनियस जो है उसको हम क्या करते हैं, नॉन होमोजेनियस बनाते हैं। जब तक वो होमोजेनियस होगा वो आपका नहीं होगा, फिर उसको चेंज करेंगे वेरिएबल सेपरेबल में। देन इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन। तो ये तीन काम आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का है, बेसिक कॉन्सेप्ट। और दो चीज इसमें और होता है, एक होता है जनरल सोल्यूशन और एक होता है पार्टिकुलर। तो जनरल में जो भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो जनरल सोल्यूशन, और कोई स्पेशल वैल्यू और एक्स और वाई का प्रूफ करते हैं तो हो जाता है पार्टिकुलर, यानी कि विशेष वैल्यू के लिए क्या होगा। ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें कोई काफी परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। हम लोग कुछ क्वेश्चन शुरू करेंगे, हम लोग वेरिएबल सेपरेबल का बहुत सारा टॉपिक चल रहा था। अब हम लोग शुरू करेंगे कुछ क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का बनाने के बाद हम लोग शुरू कर देंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए। काफी क्वेश्चन हमने इसके पहले सेपरेबल वेरिएबल का बनाया है, तो इसमें समय न बर्बाद करते हुए हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, हम लोग आ जाते हैं सीधा सीधी होमोजेनियस करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं जो काफी आपके कंसेप्ट को इजी है, जो कंसेप्ट की आपको क्लियर कर देगा। तो आइए हम लोग चलते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजेनियस का। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। x² xy dy इक्वल टू x² y²। अब ये हम कैसे समझेंगे कि ये होमोजेनियस ही है।
देख रहे हैं यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ भी 1 1 इनका डिग्री भी ऐड कर रहे हैं, 1 इसका भी 1 तो ये भी 2, और यहाँ हर एक जगह इनका डिग्री सेम नहीं। अब आप क्या करेंगे, dx को यहाँ डिवाइड करेंगे और ये पर्सन नीचे आएगा, मतलब ऐसा है dy बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक नया क्रिएशन हो जाएगा। अब ये लीनियर डिफरेंस, अब जो है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया होमोजेनियस, ठीक है। यहाँ पे डिग्री देख रहे हैं सेम है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है इनको हम लोग एक, जैसे एक्स और वाई है तो वाई को भी हम लोग एक्स में चेंज कर देंगे। चेंज करने के लिए इसका पहला प्रोसेस एकदम दिमाग में आप रखिएगा, वाई को हम ले लेते हैं dx। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, u इंटू वी पे होगा v, और फिर हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1, और यहाँ हो जाएगा dv बाई dx। और ये करने के बाद हम लोग इस वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे पुट। कहाँ पे पुट करेंगे, तो ये dy बाई dx इसके बदला में ये लिखेंगे, और जहां जहां y है यहाँ पे हम लोग dx पुट करेंगे, और फिर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सोल्व। तो आइए थोड़ा सा ऊपर वाला जो हम स्टेप है उसको करते हैं रिमूव, और फिर बनाना शुरू करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आइए इस dy बाई dx के बदला में ये यहाँ पुट करेंगे, तो लिखते हैं v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू, अब y के बदला में यहाँ पुट करेंगे vx, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन आपका, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एक्स, और फिर इस वाई का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर किए तो इनका स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और इसी स्टेप को यहाँ करेंगे, और यहाँ से अब ये आपका बनेगा सेपरेबल वेरिएबल जैसे। तो आइए अब यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे, अगले स्टेप में हम क्या करें, देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, उसको हम लोग लेंगे कम, क्या आ जाएगा ये v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी कॉमन तो 1 प्लस वी स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर पे भी एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई टू। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और एक नया इक्वेशन आ जाएगा, चलिए एक्स dv बाई dx इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस 1 बाई वी, ये v आपका राइट हो जाएगा माइनस v, और फिर इसके बाद इसको करते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा x, अब आइए देखिए x dv बाई dx, अब यहाँ इसको सोल्व करते हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 से v में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस v, और v में माइनस v से माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। अब ये देखिए वेरिएबल सेपरेबल का स्टेप ले लेगा, वेरिएबल सेपरेबल जैसा बनेगा, क्या हो जाएगा ये वेरिएबल सेपरेबल जैसा, वेरिएबल सेपरेबल जैसा क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस वी डीवी के साथ आ जाएगा, और ये x बाई डी एक्स पलट कर यहाँ, मतलब एक नया क्रिएशन हो जाएगा 1 प्लस वी बाई 1 माइनस वी, ये जो है डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये नोमिनेटर dv इक्वल्स टू dx बाई x, ये रिवर्स ऑर्डर में आएगा, dx नीचे है, ये ऊपर है, ये उलट के यहाँ, और अब ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल। तो आपका कंसेप्ट यही है कि जो भी क्वेश्चन है वो वेरिएबल सेपरेबल जैसा ही बनता है, ओके। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग वेरिएबल सेपरेबल पर लेकर चलते हैं, और इसको करते हैं सोल्व। अगला स्टेप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इनका इंटीग्रेशन दोनों तरफ करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ dx अपॉन x
इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वी बाई 1 माइनस ये सॉरी डीवी क्या हो जाएगा यहाँ dv। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल सेपरेबल वेरिएबल का स्टेप ले लिया। अब यहाँ से आपका इंटीग्रेशन मस्त है तो ये मस्त बनेगा। तो आइए हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन। चलिए इंटीग्रेशन में कितना आप माहिर है ये आपको देखना है। तो चलिए आया जाए इंटीग्रेशन किया है इसका। थोड़ा सा कलाकारी आपको दीजिए सपोज 1 माइनस वी और ये वी कर देंगे बाई 1 माइनस वी डीवी। ओके यहाँ से हम लोग करते हैं बैलेंस। बैलेंस का खेल आप समझिए पहले 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा +1 और माइनस माइनस प्लस भी। अब इसको दो पार्ट में कर देंगे क्या आएगा यहाँ लिखिए dx बाई एक्स -2 बाई 1 माइनस वी डी और एक इंटीग्रेशन आपका ये हो जाएगा -1 बाई वी -1 बाई वी। ये आपका दो कंडीशन में आपका 2 आएगा। अब क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा और ध्यान से देखिए इस डीबी का भी हो जाएगा -v और इसका डिफरेंशिएशन dv बाई 1 माइनस वी -1 बाई log v। ओके और यहाँ आ जाएगा dx बाई एक्स log x। ये सारे लोग log में आ जाएंगे और इसके बाद आपको क्या करना है कुछ भी नहीं करना है। इनको लाना है यहाँ log log के तरफ रहेगा और आपका काम हो जाएगा। तो आइए इसको यहाँ लाते हैं क्या हो जाएगा अब ये log x प्लस log 1 माइनस v इक्वल टू -v और log a प्लस b होता है log a बाई b log x इंटू mod 1 माइनस इक्वल टू -v। अब आप क्या करेंगे v का वैल्यू आपको पुट करना है दिमाग में। आपने माना है y इक्वल टू dx v का वैल्यू हो जाएगा y बाई एक्स जहां जहां भी है वहां पुट कर दीजिए y बाई एक्स। ये आ जाएगा log mod x माइनस यहाँ भी है तो यहाँ लिखेंगे y बाई एक्स ब्रैकेट बंद और फिर mod और यहाँ लिखेंगे माइनस v का वैल्यू माइनस y बाई एक्स। ये है आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके कुछ भी नहीं है काफी आसान है। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको नया मिला और सी एक सबसे बड़ा काम है। होमोजेनियस का भी क्वेश्चन आपको बनाने के बाद डिग्री जब सेम हो जाएगा तो आपको सेपरेबल वेरिएबल के थ्रू ही बनाना है। लास्टली सॉल्यूशन होगा और इंटीग्रेशन दोनों तरफ करना है। तो कहने का मतलब है कि आपका सेपरेबल वेरिएबल और इंटीग्रेशन दोनों मस्त है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। सो माय डियर स्टूडेंट बहुत जल्द हम लाइव क्लास में भी आपसे मिलेंगे। इस महीने के लास्ट में हम किसी तरह कोशिश करेंगे लाइव में आने का। तो चलिए आते हैं यहाँ पे और आपको इनाम बताते हैं हम लाइव में कहाँ मिलेंगे। तो मेरा लाइव यूट्यूब पर चलेगा यूट्यूब लाइव पे आप हमसे मिलिए। इसके लिए आपको क्या करना है मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब वीडियो को दोस्तों शेयर करवाइए और जो मेरा रेगुलर लाइव देखते हैं रेगुलर और नोट्स और कॉपी बनाए हुए हैं यदि पूरा लाइव तो उनके लिए काफी सारा कैश प्राइज है। आपको कैश प्राइज फॉर एग्जांपल जैसे आप CBSE 12 में 100% स्कोर करते हैं तो आपको 10,000 इनाम। बिहार बोर्ड
V12 में यदि 100% करते हैं स्कोर 5000, कारण कि बिहार बोर्ड का क्वेश्चन काफी आसान होता है। इसके अलावा क्लास 10th का भी हम लाइव शुरू करने वाले हैं। क्लास 10th के लाइव में आप आते हैं, इनका हम शुरू करेंगे दिसंबर में, जब उनका स्कूल बंद हो जाएगा तो 15 दिसंबर से शुरू करके, और आपका जब तक मैथ का एग्जाम मार्च में नहीं खत्म होता है सीबीएसई का, क्लास 10th के लिए बता रहे हैं, तब तक। और ये स्टूडेंट भी मेरे यदि क्लास रेगुलर करते हैं, 100% स्कोर ये भी करते हैं, तो इनका भी इनाम ₹10,000। तो हमसे जुड़िए लाइव में और पूरा बेनिफिट लीजिए, मजा लीजिए, फायदा लीजिए। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इसमें टाइम और पैसा और जो भी है मेरा वेस्ट हो रहा है, आपका कुछ नहीं। और ये सब क्लास रात में होगा। +2 का 2 बैच चलाएंगे। एक जो बच्चे कोटा वोटा में रहते हैं, जो लेट नाइट पढ़ने वाले हैं, उनके लिए 9 बजे से शुरू करेंगे। और एक बिहार में जो बच्चे सुबह सो जाते हैं, और एक मॉर्निंग में जाड़े के दिन में 9, यानी कि 9 PM और 9 AM दोनों में आपका ये क्लास 12 के लिए ये आपका होगा। तो आप हमसे जुड़िए और कैशबैक इनाम लीजिए। ये कोई काफी बड़ा काम नहीं है। तो होमोजेनियस का क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए, कि आप ध्यान से पढ़िए। बिहार बोर्ड के बच्चों में ऑप्शनल है लीनियर है, ये बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो आईआईटी मेंस का तैयारी करते हैं और जो सीबीएसई क्लास 12 में है, जिनका एग्जाम होने वाला है, उनके लिए सबसे बढ़िया टॉपिक है। तो आइए हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को देखिए, मेरा पिछला वीडियो देखिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एग्जामिनेशन बढ़िया से जाए और आप हमसे जुड़िए जहाँ भी हो। और बिहार, यूपी जहाँ भी हो, हमारे सब्सक्राइबर और हमारे व्यूअर बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो जो भी लोग हो, वीडियो देखिए तो पूरा वीडियो देखिए। वीडियो का हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए। उसमें रिजोनेंस का अलग है, बंसल का अलग है, एलएन का अलग है, सबका बना रखा है। इंटीग्रेशन का वीडियो मेरा ज़्यादा होगा। अभी हमने लगभग 200 वीडियो पार किया है। आप मान कर चलिए कि 200 में 150 वीडियो तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का कैलकुलस का ही। अभी तो हमने बनाना शुरू किया, आप हमसे जुड़िए। और जो बच्चे क्लास 11th में है, उनका 26 दिसंबर के बाद, जब वो 12 में जाएंगे तो उनका 12 शुरू कर देंगे। जो क्लास 11th में अभी नाउ प्रेजेंट में है, तो जब 12 वाले भैया लोग का खत्म हो जाएगा एग्जाम, और 10th वाले जब 11th में आ जाएंगे, तो आपका कुछ टाइमिंग हम निकालेंगे और आपके लिए 26 जनवरी के बाद आपका बैच हम शुरू कर देंगे। तब तक आप भी लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं हम क्या पढ़ा रहे हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।